देखो बेटा, फॉर ए नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हैविंग द वी वाइब्रेशनल मोड, एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है जिसके वाइब्रेशनल मोड्स कितने हैं, वी है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हैविंग वी वाइब्रेशनल मोड, तो आपकी गामा उसको प्रूव करना है कि इस ये आएगा। ध्यान से, जब वाइब्रेशनल मोड मैंने बताया आपको कभी गिवन हो, तो फॉर वन वाइब्रेशनल मोड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है। तो आपके v दे रखे हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर और क्या रखा है, तो 3 + 3 + 2 भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 6 + 2 भी आ गई। तो अब आप गामा निकाल लो, 1+, तो याद नहीं रखना है आपको, बिल्कुल ये याद नहीं रखना है, डू नॉट रिमेम्बर है, क्योंकि सब ऊपर का पता है आपको, मैंने बता तो रखा है कि एक वाइब्रेशनल मोड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने एनर्जी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो अगर वी वाइब्रेशनल मोड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 6 + 2v आ रही है। तो गामा कितना होगा आपका, 1 + 2/f होगा, एफ उठा के रख दो यहाँ पे, तो आपका गामा ये आ जाएगा 4 + v/3 + v। ठीक है, फिर कह रहा हूँ इसको आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, जब भी आए वी वाइब्रेशनल मोड है तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस तरह के एनालिसिस पे आते हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं इसमें, कि एफ इक्विवेलेंट ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है ना, कि गैसियस मिक्सचर का एफ इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है ना, गैसियस मिक्सचर का एफ इक्विवेलेंट कितना होगा। तो मान लो एन गैसेस मिक्स करते हैं आप। ठीक है, एन गैसेस मिक्स कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है उनकी, F1 F2 F3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है गैसेस की, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 N2 N3 है। तो if F equivalent is the equivalent degree of freedom for mixture, then internal energy of the mixture क्या कहलाएगी। हाँ, तो अब F equivalent किसको बोला है, कि पूरी गैस को इतनी सारी गैसेस मिली बट एक वैल्यू जो उसकी अपने आप इंटरनल एनर्जी दे दे, वो F equivalent कहलाएगी। ठीक है ना, अभी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं, जैसा दिया उसका क्या मतलब हो सकता है उस पर बन गया है। ठीक है ना, गैस की इक्विवेलेंट, एफ इक्विवेलेंट का क्या मतलब रहा होगा, कि नंबर ऑफ मोल्स टोटल उतने ही रखे जाएं उस गैस के, और वो एफ इक्विवेलेंट यूज करके उसकी इंटरनल एनर्जी निकल जाए बस। तो ये आपने इक्विवेलेंट से लिख दी, और वैसे आपको पता है टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, N1 मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो F1 N1 RT/2 + F2 N2 RT/2। तो ये इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है गैसियस मिक्सचर की। ठीक है ना, N1 F1 + N2 F2 + N1 + N2 + F3 आती है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं बेटा, वो पता नहीं इसमें क्यों नहीं लिखे। एक ध्यान रखो, सीवी मिक्सचर क्या कहलाता है, सीवी मिक्सचर क्या होता है गैस का, इसका फार्मूला याद रखो, मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैस का मिक्सचर है, तो N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 + N2 होता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐसी फार्मूले से आ रही है, सीवी मिक्सचर भी यही होता है, N1 CV1, वही N1 टोटल एनर्जी, पूरा मिक्सचर का सीवी का मतलब है N1 + N2 CV मिक्स इंटू टी, N1 CV1 टी + N2 CV2, टोटल इंटरनल एनर्जी लिखने में। तो ये सीवी मिक्सचर कहलाती है। ऐसे सीपी मिक्सचर आपको निकालनी है तो या तो फार्मूले से निकाल लो, या फिर सीवी मिक्सचर निकाल ली। ठीक है ना, सीपी मिक्सचर अगर आपको निकालनी है तो कैसे, इसका यूज करके निकाल लो। सीवी मिक्सचर निकाल लिया आपने, वही है ना, वैसे भी आ सकती है N1 CP1 और +N2 CP2, बट ये बहुत फेमस है तो आपको ये याद रखना है, सीपी मिक्सचर भी निकाल लोगे, बट ये ध्यान रखो गामा मिक्सचर ऐसे नहीं आएंगी बेटा, ये भी गलती ना करेंगे, आपको लगे सभी ऐसे आ रहे हैं तो हम इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं, ये गामा मिक्सचर नहीं होगी। ठीक है ना, इस पे बड़ा सा क्रॉस लगा रहा हूँ इसलिए ये फार्मूला गलत। ठीक है, गामा मिक्सचर ऐसे निकलेगी, इससे निकलेगी, किससे, सीपी मिक्सचर, CP/CV, ये गामा मिक्सचर बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है ना, कि मिक्सचर का एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कितना है। ये फार्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है गैसियस मिक्सचर के लिए। एफ इक्विवेलेंट ये है, सीवी मिक्सचर भी ऐसे निकल जाएगी हमेशा, मोनोएटॉमिक डायटोमिक का मिक्सचर देता है कई बार, तो सीवी मिक्सचर आप ऐसे निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं, गामा ऐसे नहीं निकालें, गामा मिक्सचर ऐसे निकलेगी, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी, इस तरह से गामा निकलेगी।
ठीक है, तो इसलिए मिक्सचर का कैसे निकालेंगे एफ इक्विवेलेंट, ये क्लियर है आपको? अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, वो एक करा रहा हूँ मैं आपको।